द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शॉर्ट नोट्स की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आज 10 सितंबर का ये करंट है, तो आइए देखते हैं। पहला है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो भारत को सफलता मिली है, उस सफलता में भारत ने क्या क्या हासिल किए, उसके आंकड़े आए हैं। तो भारत अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रयास में प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु दर में कमी आई, क्योंकि खुले में शौच जो जल और खाद्य संदूषण के माध्यम से बीमारी का एक स्रोत है, उस पर रोक लग गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि शौचालय विहीन घरों की संख्या 2005-06 में 55% थी, जो 2019-21 में घटकर 21% हो गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर स्वच्छता ने न केवल शिशु मृत्यु दर में कमी की है, बल्कि बच्चों में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई और वेस्टिंग यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, इसको भी कम करने की इसमें क्षमता है। ये स्थितियां अक्सर डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण होती हैं, जो दूषित भोजन और पानी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एविश्योर की बाल चिकित्सा खुराक लॉन्च की। हेपेटाइटिस यकृत का सूजन की बीमारी होती है। संक्रामक विषाणु के साथ साथ गैर संक्रामक कारकों के कारण भी यह रोग होता है। इसके 5 प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। प्रकार बी और सी मिलकर लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है। टाइप सी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है, और ये जो वैक्सीन आई है, ये हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है। अगला टॉपिक है कि विश्व खाद्य संगठन FAO खाद्य मूल्य सूचकांक आया है। हाल ही में विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमतों के बेंचमार्क में अगस्त 2024 में मामूली गिरावट आई है। वैश्विक कृषि वस्तु बाजार में विकास की निगरानी में मदद करने के लिए एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में 1996 में इसे प्रस्तुत किया गया। खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का माप है। इसमें 2014 से 16 के दौरान प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्से के आधार पर भारित 5 वस्तु समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल होता है। इन 5 वस्तुओं में मांस, डेयरी उत्पाद, अनाज, वनस्पति तेल और चीनी आते हैं। इन्हीं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला टॉपिक है कि प्रमुख अभ्यास और भारत की तीव्र सैन्य कूटनीति। कई अभ्यास हुए हैं लगातार। पहला है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास है। ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होने वाला है। इस वर्ष अभ्यास में लगभग 600 कर्मियों, स्ट्राइकल पैदल सेना वाहनों और हिमार्स के साथ सबसे बड़ी अमेरिकी टुकड़ियां शामिल होंगी। दूसरा है तरंग शक्ति। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास जोधपुर में हो रहा है। इसमें 8 प्रतिभागी देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट सेकंड विमान और F-16 जेट उल्लेखनीय रूप से इसमें भाग ले रहा है। अगला है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास विशाखापत्तनम तट पर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इंद्र है, जो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना की मशीनीकृत पैदल सेना की टुकड़ी रूस रवाना होगी। इसके बाद है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 12 से 25 अगस्त तक श्रीलंका के मदुरुओया में आयोजित किया गया। इसी में लगातार कई सारे युद्धपोत और कई चीजें गई हैं वहां जो भाग लिए हैं। अगला है डीजी यात्रा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने 9 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या 24 हो गई है। डीजी यात्रा क्या है? तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित बायोमेट्रिक सक्षम सीमलेस ट्रैवल अनुभव दिसंबर 2022 में जिसे शुरू किया गया है। यह डिजिटल इंडिया के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसके तहत देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित किया जाना है। इसकी नोडल एजेंसी नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। ये जो डीजी यात्रा है, ये एक तरीके से जो लंबी लाइन लगती थी
एंट्री के दौरान उसको कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट एंट्री वाली व्यवस्था है, जिसको डीजी यात्रा कहते हैं। डिजिटली रूप से बायोमेट्रिक और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जांच होती है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लिया जाता है इसमें। स्विस शांति प्रक्रिया। स्विस शांति प्रक्रिया का तात्पर्य राजनयिक प्रयासों से है, जिसका उद्देश्य वार्ता और संवाद के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष का हल करना है, जिसमें स्विट्जरलैंड एक तटस्थ आधार के रूप में कार्य करता है। जून में शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को शामिल करके एक व्यापक शांति समझौता को सुगम बनाना है। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में मानवीय पहुंच और परमाणु सुरक्षा के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने वाली एक संयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई थी, लेकिन इसमें रूस और यूक्रेन की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। अक्टूबर या नवंबर में होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इन चर्चाओं को आगे बढ़ाना है और भारत सहित प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ियों से व्यापक समर्थन और प्रस्तावों को शामिल करने का प्रयास करना है। इसका लक्ष्य चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। तो ये एक तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की एक पहल है जो स्विस शांति प्रक्रिया कह रहे हैं। इसमें इटली के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा भी है कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है और इस शांति प्रक्रिया में यूरोपीय देश चाह रहे हैं कि भारत भी हिस्सा ले। इसके बाद है ग्रह संरक्षण सिद्धांत। ग्रह संरक्षण सिद्धांत ये इसलिए आया है क्योंकि जो दूसरे ग्रह हैं वहां से जो चीजें लाई जाती हैं उनमें कहीं कोई कीटाणु, विषाणु या कोई ऐसे तत्व ना आ जाएं जिससे पृथ्वी को खतरा हो जाए। इसके लिए ये ग्रह संरक्षण का सिद्धांत दिया जाता है। ग्रहीय संरक्षण से तात्पर्य उन उपायों या सिद्धांतों से है जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों के दौरान पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के जैविक संदूषण को रोकना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके ग्रहों के पर्यावरण की अखंडता को बनाए रखना है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर बाह्य ग्रहीय जीवन और अन्य ग्रहों पर पृथ्वी से उत्पन्न जीवन न ला सके। यह सिद्धांत बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुच्छेद 9 द्वारा निर्देशित है, जो यह अनिवार्य करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण को हानिकारक संदूषण या ग्रहीय वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तनों से बचना चाहिए। इन मानकों का पालन करने के लिए अंतरिक्ष यान को उच्च तापमान पर पकाने जैसे कठोर रोगाणुनाशक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि अंतर्ग्रहीय मिशनों से पहले सूक्ष्मजीवी संदूषण को न्यूनतम किया जा सके। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखने और बाह्य अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था ग्रह संरक्षण सिद्धांत। इसके बाद है मंकी पॉक्स, जो काफी चर्चा में है। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स जिसको कहते हैं, ये एक वायरल जूनोटिक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। संक्रमण इसका संक्रमित व्यक्तियों, पशुओं और दूषित पदार्थों के साथ निकट संपर्क के माध्यम से होता है। लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और दाने शामिल है। उष्मायन अवधि इसकी यानी कि बुखार 6 से 13 दिन तक होती है, लेकिन 21 दिन तक भी हो सकती है। यह रोग आमतौर पर स्वतः ही ठीक हो जाता है और 2 से 4 सप्ताह तक रहता है, हालांकि गंभीर मामले भी हो सकते हैं। मानव से मानव संक्रमण मुख्यतः श्वसन बूंदों, शरीर के तरल पदार्थों, त्वचा एवं घावों के माध्यम से होता है। रोकथाम के अलावा उचित स्वच्छता, उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए टीकाकरण शामिल है। चेचक के टीके ने एमपॉक्स के रोकथाम में प्रभावशीलता दर्शाई है। 2022 में यह प्रकोप मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैला था। हाल ही में वैश्विक यात्रा के कारण गैर स्थानिक देशों में भी यह प्रकोप फैला है और इसकी सूचना मिली है। भारत में 70% से अधिक बाल मृत्यु कुपोषण के मामले हैं। भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। 2021 में इस आयु वर्ग में 0.7 मिलियन बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 70% कुपोषण से संबंधित थे। यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुपोषण से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कुपोषण के मूल कारणों को संबोधित करें, जैसे कि कम वजन का जन्म, वेस्टिंग, स्टंटिंग। ये वेस्टिंग स्टंटिंग जो है ये अभी पढ़ चुके हैं, यानी कि हाइट कम होना या वजन कम होना। इसके लिए पोषण और सुधार, स्वच्छ जल और स्वच्छता में सुधार और बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना आवश्यक है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि इन माताओं बच्चों के लिए सहायता में सुधार करें, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद
माताओं और शिशुओं के लिए सहायता में सुधार करना। इसके लिए पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव की सुविधा और बीमारियों से निपटने के लिए उपचार प्रदान करना आवश्यक है। आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पोषण और सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और माताओं और बच्चों के लिए सहायता में सुधार शामिल हो। तो ये था शॉर्ट नोट्स का करंट अफेयर्स का सीरीज का वीडियो। इसी ढंग के अन अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।